हमने फंजाई को मशरूम के फॉर्म या ब्रेड मोल्ड के फॉर्म में देखा है, पर आपको पता है कि फंजाई डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं। उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हो गया, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रूटिंग बॉडी क्या है उनका। तो वेरियस क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। एक एक क्लास फाइकोमाइसेटिस, आस्कोमाइसेटिस, वैसिडोमाइसेटिस और ड्यूटेरोमाइसेटिस। तो आज के वीडियो में हम फाइकोमाइसेटिस को कवर करेंगे और आस्कोमाइसेटिस को कवर करेंगे। चलो, फाइकोमाइसेटिस क्या है? ये सबसे लोअर फॉर्म ऑफ फंजाई है। ओके, जैसे प्लांट में सबसे लोअर फॉर्म क्या है? आल्गी हो गया। वैसे ही फंजाई में फाइकोमाइसेटिस के जितने भी फंजाई है वो लोअर फंजाई कहा जाता है। ये कहाँ पे पाए जाएंगे? ये होते हैं ऑकर इन एक्वाटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड हो गया, जितने भी पानी वाले जगह, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस हो गया, और आज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ओके, इनकी माइसेलियम एसेप्टेट या स्वानोसेप्टिक होती है। एसेप्टेट पता है, मतलब कोई भी वॉल्स जो माइसेलियम बना होता है, मतलब ये हाइफा में कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, तो ये एसेप्टेट स्वानोसेप्टिक मतलब कि जो साइटोप्लाज्म में होगा बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन एक कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्मिक मास, मतलब कि साइटोप्लाज्म में यहाँ पे कोई पूरा साइटोप्लाज्म में कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, नो वॉल्स और सेप्टम इज प्रेजेंट। समझ आएगा एसेप्टेट और स्वानोसेप्टिक क्या है। इसके एग्जाम्पल हो गए म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अल्बिगो एक पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड में, डिजीज कॉज करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो जूस्पोर। जूस्पोर क्या है? एक मोटाइल स्पोर्स है, वो मूवमेंट करके एक सबस्ट्राटम एक जगह पे बैठ जाता है, वहाँ पे बैठकर वो जर्मिनेट कर के एक नया फंजाई देता है। याद रखना, जूस्पोर मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। मूवमेंट के लिए कौन हेल्प करता है? फ्लैजेला होता है उसके पास। ओके, एक सूटेबल सबस्ट्राटम पे जहाँ पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, वहाँ पे वो सेटल होके फिर जर्मिनेट होके नया फंजाई देता है। फिर अप्लानोस्पोर भी वही करता है, बट ये नॉन मोटाइल होता है, मूव नहीं कर सकते, इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता है। ओके, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। ओके, जूस्पर के लिए जूस्पोरेंजियम, अप्लानोस्पोर के लिए अप्लानोस्पोरेंजियम। ओके, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम में प्रोड्यूसिंग। आप जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे ये सब जूस्पोर अप्लानोस्पोर के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, जो जाइगोस्पोर बनेगा या जाइगोट बनेगा वो फ्यूजन होगा दो गैमेट्स के बीच में। ऐसा देखो, ऐसा ये दो फिलामेंट व माइसेलियम आएंगे और दो गैमेट आएंगे आसपास, वो फ्यूज करेंगे। ओके, फ्यूज करके जाइगोट से के बाद मेयोसिस होगा, मेयोसिस से नया फंजाई बनता है। ओके, हाप्लॉइड स्पोर फिर जर्मिनेट करेंगे। वैसे ही देखो, यहाँ पे एक ऐसा दिया गया, गैमेट्स को रिप्रेजेंट किया गया है प्लस और माइनस से। ओके, उनको प्लांटेड किया गया है न्यूट्रिएंट मीडियम में। फिर पर यहाँ पे फिर माइसेलियम ग्रो करेगा, स्पोर से माइसेलियम बना ना, फिर माइसेलियम फिर दो गैमेट्स फ्यूज करेंगे, कंपैटिबल वाले आएंगे, माइसेलियम पास पास आएंगे, फिर वहाँ पे प्लाज्मोगेमी होगा, फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, कैरियोगेमी बना, कैरियोगेमी होकर जाइगोस्पोर बने। ओके, अब ये जाइगोस्पोर जर्मिनेट करके न्यू माइसेलियम में व न्यू फंजाई में डेवलप हो जाता है। ये हो गया फाइकोमाइसेटिस। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस होता है, जो मतलब सिमिलर टाइप के गैमेट्स होंगे अनाइसो में, और ओगैमस डिसिमिलर है। ओके, हाँ, सबको समझ आएगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे एक एनिमेशन लगाया जाएगा, प्लीज इसको देख लेना। अब आते हैं आस्कोमाइसेटिस की तरफ। ओके, आस्कोमाइसेटिस हो गए, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और यूनिसेलुलर। याद रखना, यूनिसेलुलर एक ही फंजाई हो, वो ईस्ट होता है, जिसको हम सैक्कारोमाइसी भी बोलते हैं। ओनली यूनिसेलुलर फंजाई।
ओके, मल्टीसेलुलर में ये पेनिसिलियम हो गया और भी बहुत कुछ है। देखो एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। ओके, ये सैप्रोफिटिक होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं, वह पैरासिटिक होते हैं। ओके, इनका माइसेलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट प्रेजेंट होता है। फाइकोमाइसिटिस में हमने देखा वहाँ पे कोई भी क्रॉस वाल बा सेप्टम प्रेजेंट नहीं था, पर इनके जो हाइफा माइसेलियम में सेप्टा प्रेजेंट होगा, ऐसा क्रॉस वाल प्रेजेंट होगा और ये ब्रांच्ड होते हैं। ओके, बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे निकलते हैं। एसेक्सुअल बाय कॉर्निडिया, ऐसा देखो कॉर्निडिया ये वाला सब जितने भी गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये कॉर्निडिया, ये जो गोल गोल फिर डिटाच हो जाएंगे इससे, इस ब्रांच से निकलकर बाद में वो जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसेलम। अभी कॉर्निडिया कहाँ पे बनता है? कॉर्निडिया फोर्स। ओके, ये हाइफा हो गया, हाइफा से ब्रांचेस निकले, फिर ये स्वेल हो जाएंगे, फूल जाते हैं, फूल के क्या बनाएंगे ऐसे ऐसे फिर उनसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे कॉर्निडिया निकलेंगे। ओके, कॉर्निडिया कहाँ पे बनता है? एक स्पेशल माइसेलियम जिसे हम कॉर्निडियोफोर बोलते हैं। ओके, कॉर्निडियम फिर डिटाच हो जाएंगे और जर्मिनेट करके एक नए माइसेलियम बनाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आस्कोस्पर प्रोड्यूस एंडोजेनसली इन सैक लाइक आस्कस। ओके, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा आस्कोस्पोर में, एक सैक जैसा वहाँ पे क्या बनेगा? आस्को कार्प बनेगा। आस्को कार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है किसका? आस्कोस्पोर्स का। आस्कोमाइसेटिस के जो फ्रूटिंग बॉडी को हम आस्कोकार्प बनेंगे। आस्कोकार्प में क्या बनेगा? आस्कोस्पोर बनेंगे। ओके, जैसे जाइगोस्पोर अप्लानोस्पोर स्पोरेंजियम में बनते थे, यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी है जिसे हम आस्कोकार्प बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बनेंगे? आस्कोस्पोर्स बनेंगे। ओके, समझ आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके एग्जाम्पल हो गए एस्परजिलस नाइजर, न्यूरोस्पोरा। ओके, कुछ मेंबर्स मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल। ओके, कुछ मोरल और ट्रफल्स आस्कोमाइसेटिस के मेंबर्स को खाने लायक होते हैं, एडिबल होते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमने एक पॉइंट छोड़ा था कोप्रोफिलस, ये क्या होता है? ग्रोइंग ऑन डंक, मतलब कि डंग, डंग कहता है एनिमल, गोबर हो गया, वहां पे वो ग्रो करते हैं। कोप्रोफिलस याद रखना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। ओके, सैक लाइक आस्कस, ये आस्कस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आस्की कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आस्को कार्प में प्रेजेंट होता है, फ्रूटिंग बॉडी। ऐसे आस्कस, बहुत सारे आस्कस अरेंज्ड होंगे सैक लाइक। ओके, उस कहाँ पे अरेंज्ड होंगे? आस्को कार्प में अरेंज्ड होंगे। और ये आस्कीवा आस्कस में ये आस्को स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। समझ आ गया? ये एग्जाम्पल सब याद रखना, एनसीईआरटी में सब दिया। एस्परजिलस नाइजर, क्लैबिसेप, न्यूरोस्पोरा। ओके, मोरल ट्रफल्स। ओके, मोरल और ट्रफल्स वो एडिबल होते हैं। ओके, एडिबल एंड आपको डेलिकेसीज का मतलब क्या है? ये रेयर और लग्जरियस होते हैं, याद रखना। डेलिकेसीज आपके लिए एक टास्क है, ये डेलिकेसीज मोरल ट्रफल्स को क्यों बताया गया है, एडिबल क्या है, एक हिंट है, ये लग्जरियस और रेयर फूड होते हैं। ओके, याद रखना ये सब इम्पोर्टेंट। एस्कोमाइसेटिस और फाइकोमाइसेटिस, आप लोग एक एनिमेशन इसके बाद देख लेना। ओके, और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना।